भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में पंचम स्कंद में 8वां अध्याय, श्री भरत का मृग के मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने के उपरांत नदी के किनारे बैठकर ओंकार का जाप कर रहे थे। तभी एक गर्भवती हरिणी व्यास से व्याकुल होकर नदी के किनारे आई और जल पीने लगी। उसी समय पास ही कहीं से उसे सिंह की दहाड़ सुनाई दी। उस दहाड़ को सुनकर हरिणी भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। उसके कूदने से उसका गर्भ नदी में गिर गया। वह अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसका नवजात शिशु पानी में बहने लगा, पर उसे तो अपनी जान की पड़ी थी। नदी पार करके वह एक गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजश्री भरत ने उस हरिणी के बच्चे को पानी में बहते देखा तो पानी में उतरकर वे उस बच्चे को निकाल लाए और अपने आश्रम पर ले गए। वहाँ उस हरिणी के बच्चे को वे अपने बच्चे की भांति पालने लगे। उसके प्रति उनकी ममता बढ़ती जा रही थी। वे उस मृग छोने को दूसरे जंगली जानवरों से बचाने लगे और उसके खाने पीने की देखरेख करने लगे। वे रात दिन उसकी चिंता में ही लगे रहते थे। कुछ दिनों में ही उनके नित्य कर्म एक एक करके छूटने लगे। पूजा पाठ भी वे भूल गए। अंत में उन्होंने सारे कर्म त्याग दिए और उस मृग छोने के मोह में फंसकर हर समय उसी के साथ साथ घूमने फिरने लगे। वे सोचते थे कि विधाता ने किसी कालचक्र के अधीन इस मृग छोने को मेरे पास भेज दिया है। मेरे सिवाय इसे किसी का कुछ पता नहीं है। मेरे प्रति इसका कितना विश्वास है। ये मेरी शरण में है। मैं इसे यहाँ से भगा भी नहीं सकता। शरण में आए प्राणी की रक्षा ना करने से बड़ा भारी दोष लगता है। मुझे ही अब इसके समर्थ होने तक इसका लालन पालन करना है। इस प्रकार उस हरिणी के बच्चे में राजा भरत की इतनी आसक्ति बढ़ी कि उठते बैठते, सोते जागते, ठहरते टहलते, खाते पीते अर्थात हर समय उनका चित्त उसके स्नेह में बंधा रहता था। वे उसे हर समय अपने साथ रखते थे। कुत्तों और भेड़ियों से उसकी रक्षा करते थे। कभी उसे गोद में उठाए रहते, कभी अपने साथ शैया पर सुलाते, कभी उसे कंधे पर चढ़ा लेते, कभी उसे छाती से लगाकर दुलार करते, उसे पुचकारते। कभी वह इधर उधर हो जाता तो वे बेजान हो जाते और जब तक वे उसे देख नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता था। इसी प्रकार वे दिन रात उसकी चिंता में कभी दुखी होते तो कभी उसे उछलते कूदते देखकर प्रसन्न हो जाते। उसका मोह बुरी तरह से उन्हें जकड़ चुका था। उसके बिना उन्हें कुछ सहाता ही नहीं था। उसके लिए नए नए मनोरथों की वे कल्पना करते रहते थे। राजन, इस प्रकार जिन मनोरथों के पूरा होने में संदेह था, वे उन्हीं के लिए अपने चित्त को व्याकुल कर लेते थे। उस मृग शावक के कारण वे दुर्भाग्य से श्री हरि की भक्ति से दूर होते चले गए, जबकि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने ही पुत्रों को त्याग दिया था। मृग शावक के मोह में वे योग साधना से भ्रष्ट होकर आत्मज्ञान को ही भूल गए थे। धीरे धीरे मृत्यु काल निकट आया देख उन्होंने मृग शावक को अपने हृदय से चिपका लिया और अश्रु बहाते हुए सोचने लगे कि उनके मरने के बाद इस अनाथ मृग शावक की देखभाल कौन करेगा। ऐसा सोचते सोचते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तब अंतकाल की भावना के अनुसार भरत को साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही प्राप्त हुआ, किंतु उनकी साधनाएं पूरी थी। इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृतियां नष्ट नहीं हुई थी। उन स्मृतियों के कारण अपने मृग शरीर को देखकर वे दुखी होकर कहने लगे, ओह, ये कैसा दुर्भाग्य है कि मैं संयमशील महापुरुषों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके एकांत और पवित्र आश्रम का सहारा लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा
श्री हरि में लगा दिया था और निरंतर उन्हीं की लीलाओं का श्रवण और मनन करते हुए संकीर्तन करता था। प्रत्येक पल उन्हें ही अपनी आराधना का केंद्र बिंदु बनाए रखता था। स्थिर भाव से उन्हीं के श्री चरण कमलों में मेरा मन रमा करता था। आज प्रारब्ध के कारण मैंने अज्ञानवश अपने मन को एक नन्हे से हरिण शावक के मोह में फंसा दिया और अपने लक्ष्य से दूर हो गया। राजन, इस प्रकार मृग बने हुए भरत ने बहुत देर तक विलाप किया और पश्चाताप के अश्रु बहाए। फिर उनके मन में सहसा वैराग्य की भावना जागृत हुई। उसे मन में ही छिपाकर उन्होंने अपनी मृगी रूपी माता का साथ छोड़ दिया और अपनी जन्मभूमि कानजर पर्वत से उतरकर वे फिर से पुलस्त्य और पुलह ऋषियों के आश्रम में चले गए। वहां रहते हुए वे काल मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। अशक्ति से उन्हें अब बड़ा भय लगने लगा था। वे अकेले ही पत्ते और घास खाकर झाड़ियों में छिपकर निर्वाह करते थे। अंत में उन्होंने गंडकी नदी के जल में अपने शरीर का आधा भाग डुबोकर अपनी मृग देह को सदैव के लिए छोड़ दिया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।